वेलकम इन एम के स्टडी 99 चैनल। आज हम सेट थ्योरी का पार्ट 3 करेंगे और जिसमें हम ऑपरेशन ऑन सेट्स देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स से, जिसमें हम आज पहला ऑपरेशन पढ़ेंगे यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है? देखो, अगर आपके पास दो सेट्स हैं या दो से ज़्यादा सेट्स हैं तो उनका हम यूनियन ले सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो हम किसी भी सेट का यूनियन कैसे लिखेंगे। तो लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। तो देखो, यूनियन क्या होता है? अगर आप यूनियन लिख रहे हो ए यूनियन बी का, तो पहली बात तो उसमें दोनों के एलिमेंट क्या होने चाहिए? कंटेन होने चाहिए, मतलब एलिमेंट ए के भी और एलिमेंट बी के भी। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन, मतलब उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको एक ही बार उनके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो यही है ए यूनियन बी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं दो सेट्स लूँ जिसमें कुछ एलिमेंट्स हम लेते हैं, जैसे ए ई आई। ठीक है, ये एक मैंने सेट ले लिया ए, एक दूसरा सेट मैंने ले लिया बी, जिसमें मैंने बी ई ओ ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो इसमें क्या आएगा आपका? तो इसमें आपका ए आएगा, ठीक है, ई आएगा, आई आएगा, बी आएगा और ओ आएगा। तो इसमें केवल आपके कितने एलिमेंट्स आएंगे? 5 ही एलिमेंट्स आएंगे। देखो, ई ना इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, दोनों सेट्स में आ रहा है, तो ये जो ई है वो केवल एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो और बाकी सारे एलिमेंट्स को आपको लिख देना है, तो यही यूनियन होता है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट है उनका कलेक्शन आपको ले लेना है। तो यही आपका क्या है? ए यूनियन बी है। तो देखो, इससे रिलेटेड इसका सिंबॉलिक फॉर्म तो यही होता है। ठीक है, यू इस टाइप से लिखते हैं, आप यू बना के लिखते हैं और इसको रीड एस ए यूनियन बी हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ठीक है, ए यूनियन बी अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हम वो एलिमेंट ले रहे हैं सच दैट या तो एक्स ए से आएगा या फिर एक्स बी से आएगा। ठीक है, और लगाने का मतलब ही यहाँ पे ये है, या तो एलिमेंट्स सेट ए से आ रहा होगा या फिर एलिमेंट सेट बी से आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कोई एक एलिमेंट है एक्स, ठीक है, जो कि ए यूनियन बी में है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो एक्स होगा, ठीक है, ये जो एक्स होगा या तो वो ए में होगा या फिर क्या होगा? बी में होगा। ठीक है, तो या तो वो एक ए सेट में हो सकता है या फिर वो बी सेट्स में हो सकता है या फिर वो दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में हमने देखा था, जैसे अगर हम यहाँ पे ई ले, ठीक है, तो ई जो है वो ए सेट में भी है और ई जो है वो बी सेट में भी है ना। अगर हम कोई और सा एलिमेंट ले, माना जैसे हमने ए ले लिया, ठीक है, यहाँ पे ए ले लिया, तो ए जो है वो इस सेट में है बट बी सेट में नहीं है, तो किसी एक सेट में तो है ना। तो ऐसे ही अगर हम कोई और सा एलिमेंट ले तो वो किसी एक सेट में तो होगा ही, या तो ए में होगा या बी में होगा या फिर वो हो सकता है दोनों में भी हो। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब यह होता है। अब जैसे अगर देखो एग्जाम्पल ले हम, ए सेट हमने ये लिया और बी सेट हमने इस टाइप से लिया, देन यूनियन क्या हो जाएगा? इन सब का, इन सारे एलिमेंट का आपको क्या लेना है? कलेक्शन लेना है और विदाउट रिपीटेशन के साथ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो 2 4 6 8, 2 4 6 8 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या है? 6 8 10 12। तो यहाँ पे जो 6 8 है वो तो हमने लिख दिया ना, क्योंकि यहाँ पे तो ए सेट में तो आ ही रहा है, तो हम पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो केवल 10 और 12 ही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यही आपका क्या बना? ए यूनियन बी बना। अगर इसको डायग्राम से देखें, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेन वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम, इसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। तो देखो, ये एक सेट है ए और ये सेट है आपका बी। ठीक है, तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है वो हमने लिख लिया, यहाँ पे 2 है, 4 है और 6 है, 8 है। ठीक है, अब देखो बी सेट में हमारे पास ये 4 एलिमेंट है, ये भी हमने लिख लिए। अब यहाँ पे ना 2 एलिमेंट कॉमन है, 6 और 8। तो ये जो पार्ट है ना, ये कॉमन पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट है। इसका मतलब 6 और 8 ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या लिखा है? इस पोर्शन में लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है इसीलिए, और बाकी के एलिमेंट को अलग रखा है इनसे।
तो ऐसे हमने यहाँ पे जो बनाया वो हमें क्या मिला, ए यूनियन बी मिला। ए यूनियन बी कौन सा रीजन होगा, ये पूरा रीजन होगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा रीजन ए यूनियन बी का है, जो भी मैंने ये डार्क डार्क पोर्शन किया है। तो ये इसका डायग्राम है, ठीक है, जिसको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, मतलब इस यूनियन की क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, अब हम ये देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज आती है कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, बेसिकली ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिलना चाहिए आपको, बी यूनियन ए, ठीक है। अगर आप कोई भी दो सेट्स लोगे ये ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज कंडीशन होल्ड होगी यूनियन के केस में, ठीक है। कोई भी आप दो सेट ले लो तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, बी यूनियन ए मिलेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से एलिमेंट का कलेक्शन ले रहे हो दोनों सेट से। तो चाहे आप पहले ए सेट को लिखो या फिर बाद में ए सेट को लिखो, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, मतलब ऑर्डरिंग यहाँ पे मैटर नहीं करती है, ठीक है। दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो, कोई दो सेट लेना और फिर उनका यूनियन निकालना, पहले ए यूनियन बी फिर बी यूनियन ए, तो दोनों क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इसमें आपको बेसिकली तीन सेट की जरूरत पड़ती है, ठीक। कॉम्यूटेटिव लॉ में आप दो सेट्स ले सकते हो, लेकिन एसोसिएटिव लॉ में तीन सेट्स हमें चाहिए होते हैं, ठीक है, ए बी सी। तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि पहले आप इन दोनों का यूनियन निकाल लो, ठीक है, पहले दो सेट का यूनियन निकाल लो, फिर इसका तीसरे सेट के साथ यूनियन ले लो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी इस सेट के, इक्वल होगी, मतलब पहले लास्ट के दो सेट का यूनियन ले लो, फिर इस सेट ए के साथ यूनियन ले लो, तो इन दोनों के ये दोनों सेट जो होंगे वो इक्वल ही होंगे। इसका कहने का मतलब ये है। तो अगर हम डायग्राम से देखें, वेन डायग्राम से, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये होगा आपका ये देखो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पूरा पोर्शन आपका आ जाएगा, ये पूरा पोर्शन, ठीक है। तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि आप कौन से सेट को पहले लिख रहे हो, कौन से सेट को बाद में लिख रहे हो, अल्टीमेटली आपको यूनियन जब आप करोगे ना तो आपको सेम ही सेट मिलेगा, ठीक है। चाहे आप पहले इन दोनों का यूनियन ले लो या फिर पहले आप इन दोनों का यूनियन ले लो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्या है, देखो, अगर आप एक सेट ले रहे हो ए, ठीक है, और आप उसके साथ कोई एक ऐसा सेट लेना चाह रहे हो जिससे आपको क्या मिल जाए, ए ही मिल जाए, ठीक है। तो क्या आप मुझे वो सेट्स बता सकते हो कि अगर मैं ए सेट के साथ इस सेट का यूनियन करूं तो मुझे ए ही मिल जाए, तो ऐसा कब हो सकता है, या तो आप इस सेट को ए ले लो या फिर एम्प्टी ले लो, तभी ऐसा हो सकता है ना कि ए यूनियन ए बराबर ए मिल जाएगा, और ए यूनियन फाई करोगे तो ए मिल जाएगा, ठीक है। तो दो ही केस में ऐसा हो सकता है, जब आप ए लो या फिर एम्प्टी सेट लो। लेकिन ये जो ए है ना वो हर एक केस के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। ये ए जो है वो हर एक केस के लिए ट्रू नहीं है। जैसे मैंने माना एक सेट अपना बी ले लिया, ठीक है, अगर आप इसके साथ यूनियन करोगे ए का, फिर तो आपको बी नहीं मिलेगा ना, तो ये ना वैरी करते जाएगा। अगर आप कोई सेट ले रहे हो तो वो वैरी करते जाएगा, लेकिन ये जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट के लिए फॉलो हो जाएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे अगर कोई भी सेट आप ले लो, कोई भी, अगर आप एम्प्टी के साथ यूनियन करोगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, बी ही मिलेगा। तो हमें वही सेट चाहिए जो जो फिक्स रहे, जो हर एक सेट के साथ क्या दे, आइडेंटिटी दे, ठीक है, वही सेट दे। तो ऐसा ऐसा केवल एम्प्टी सेट के केस में ही पॉसिबल हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जो एम्प्टी है ना, एम्प्टी सेट, यहाँ पे ये जो एम्प्टी सेट है ये आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी सेट है बोल सकते हैं यूनियन के केस में, ठीक है। तो उसके बाद आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, अगर आप दो सेट का यूनियन कर रहे हो और वो दोनों सेट क्या सेम है, ठीक है, जैसे ए और ए का, सॉरी यहाँ पे मैंने दूसरा लिख दिया, ए यूनियन ए, अगर ए का यूनियन आप ए के साथ ही ले रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है, ठीक है। मतलब उस सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करने पर ए मिलेगा, ठीक है, वही सेट आपको मिलना चाहिए। तो ये है आपका आइडेम्पोटेंट लॉ। उसके बाद है लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू क्या है कि यू यहाँ पे जो है आपका वो यूनिवर्सल सेट है,
यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें और सारे सेट क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा सेट होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो ए है वो सबसेट होगा यू का, तभी आपको क्या मिल रहा है, यू यूनियन ए बराबर यू मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ यू। तो उसके बाद यहाँ से कुछ क्वेश्चन शुरू है, वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी और एक सेट है सी, ठीक है। 3 सेट यहाँ पे हमें दिए हैं, देन हमें क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये काफ़ी सिंपल है, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को लिख देना है विदाउट रिपीटेशन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बाद देखो 3 4 तो हम लिख चुके हैं, तो हम केवल यहाँ पे 5 और 6 लिखेंगे, और यहाँ पे 5 6 लिख चुके हैं, तो केवल केवल यहाँ से 7 और 8 लिखेंगे। तो यही आपका क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है। अब देखो कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है, तो यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया, 1 2 3। यहाँ पे 4 नहीं है, तो ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 5 6 7 8, तो यही है, यही ऑप्शन क्या आपका करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी नहीं है आपका, यहाँ पे भी मिसिंग नंबर है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या आपका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, सच दैट ए सबसेट ऑफ बी, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये बताना है, जहाँ पे आपको दिया है ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है ए यूनियन बी इक्वल टू ए है, तो देखते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ठीक है। और हमें ये कंडीशन दे रखी है, मतलब इसका हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमें पता लगाना है क्या होगा, तो देखो डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका ए है, ए सबसेट है ना बी का, तो ए जो होगा वो बी के अंदर होगा, मतलब बी से बड़ा सेट होगा। तो इस टाइप से ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो जब आप यूनियन लोगे ए यूनियन बी, तो आपको क्या मिलेगा, देखो यूनियन लोगे तो ये पूरा सेट मिलेगा, ये बड़ा सेट। यूनियन में तो दोनों के एलिमेंट आएंगे ना, तो ये इसका मतलब इसकी वैल्यू बी के इक्वल मिलेगी। तो लेकिन यहाँ तो ए बोल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब देखो बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, और हमें क्या मिल रहा है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी मिल रहा है, मतलब बिल्कुल सही मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। और यहाँ पे बोल रहा है ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू बी, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें तो बी मिल रहा है, और यहाँ पे बोल रहा है एम्प्टी, बट ये तो एम्प्टी सेट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है इस केस में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से भी हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी लिख लेंगे, ठीक, ये हमें गिवन है, दिया है, तो अब बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो जब देखो यहाँ पे ए जो है, ए सेट है, दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो हमें मिलेगा ना, वो बी इक्वल टू सी मिलेगा। देखो यूनियन इक्वल आ रहा है और एक सेट इक्वल मिल रहा है, तो ये तभी हो सकता है जब दोनों सेट क्या हो, बी और सी इक्वल हो। आपको एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो, और वैसे आप प्रूफ भी कर सकते हो इस स्टेटमेंट को, कि अगर इन दो सेट का यूनियन इक्वल है, जिसमें से एक सेट क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे दूसरे दोनों सेट को क्या होना पड़ेगा, इन दोनों सेट को इक्वल होना पड़ेगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे इनकरेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में बताना है कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसमें ये कंडीशन आपको गिवन है, ए यूनियन बी इक्वल टू ए दिया है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही, इसके आगे के ऑपरेशन हम नेक्स्ट की वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।